गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमने नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने स्टार्ट करना है। पहले हम करेंगे एक्सक्रीशन क्या है, देन उसके बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के पे आएंगे। ठीक, तो एक्सक्रीशन बच्चे क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अपनी बॉडी में से जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता है उसके रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसके रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। ठीक, अब जो एक्सक्रीटरी मैटर है बच्चे, ये जो है इजेशन से डिफरेंट होता है। इजेशन अब क्या है? रिमूवल ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। ठीक, मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो स्टोमिक में खाना हमारा गया, डाइजेस्ट हुआ, इंटेस्टाइन के थ्रू जो बाहर गया, उसको हम इजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक, लेकिन एक्सक्रीशन में हमने पूरी की पूरी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल बनता है, हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल बनता है, उसके रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक, अब जो एक्सक्रीटरी मैटर है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी मैटर है मेन 3 तरह का बनता है। एक हमारे पास आता है अमोनिया, दूसरा आ जाता है यूरिया और तीसरा आ जाता है यूरिक एसिड। अमोनिया जो है बच्चे ये पर्टिकुलरली एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। अमोनिया इन तीनों के कंपैरिजन ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसी वजह से इसको ज्यादा वाटर, मोर वाटर रिक्वायर होता है फॉर रिमूवल या फॉर एलिमिनेशन। मतलब बॉडी में से रिमूव करने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि उनको पानी की कोई कमी नहीं होती। ठीक, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लोअर से लेके हायर तक जितने भी एनिमल्स हैं पानी में रहते हैं, एक्सेप्शंस हैं कुछ एक, उनको छोड़ के जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया एलिमिनेट करते हैं। ठीक, और तीनों में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है? अमोनिया होता है। दूसरे नंबर पे आता है यूरिया। यूरिया को अमोनिया के कंपैरिजन कम पानी चाहिए एलिमिनेशन के लिए, ये थोड़ा कम टॉक्सिक भी होता है। ठीक, और मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो रिलीज करते हैं यूरिया, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं। ठीक, अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे शार्क है और टर्टल हैं, ये पानी में रहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये यूरिया को रिलीज करते हैं, ना कि अमोनिया को। अब जो शार्क क्या करती है? अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए यूरिया रिलीज करती है। मतलब क्या हुआ? अपनी बॉडी में साल्ट एंड वाटर के बैलेंस, साल्ट और वाटर का बैलेंस बनाने के लिए ये अपनी बॉडी में अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट करती है, यूरिया को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखती है। यूरिया स्टोर हो सकता है क्योंकि कम टॉक्सिक होता है, अमोनिया स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसलिए शार्क क्या करती है? एक एडॉप्टेशन शो करती है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है ताकि अपनी बॉडी में साल्ट का और पानी का बैलेंस मेंटेन कर सके। ठीक, उसी वजह से जो शार्क है पानी में रहने के बावजूद ये क्या एलिमिनेट करती है? यूरिया एलिमिनेट करती है। उसके बाद टर्टल है, ये भी यूरिया एलिमिनेट करता है। बाकी लैंड में जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक, उसके बाद यूरिक एसिड की बात आती है। यूरिक एसिड या तो लीस्ट टॉक्सिक, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर या बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए इसको एलिमिनेट होने के लिए, और ये उतना टॉक्सिक भी नहीं होता। और एरियल एनिमल जो हवा में रहते हैं मोस्टली पर्टिकुलरली, उनका क्या होता है? यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। जैसे कि हमारे पास इंसेक्ट्स आ गए, जैसे कि हमारे पास लिजर्ड आ गए, और कुछ एक के सारे बर्ड्स जो हैं वो यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं। अब इसके अलावा कुछ और जैसे ग्वानिन है या अमाइनो एसिड, कुछ एक स्पाइडर वगैरह है, वो अमाइनो एसिड, अमोनिया की जगह अमाइनो एसिड एलिमिनेट करते हैं। वो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हम अलग से करेंगे। अभी जस्ट आप ये 3 तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट देख लो। ठीक, उसके बाद बच्चे अब हम बात करें, अगर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, मतलब ऐसा सिस्टम जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में काम आता है, वो क्या क्या आता है? उसमें क्या क्या होता है बच्चे? एक हमारे पास पेयर ऑफ किडनी, मतलब 2 किडनीज हैं, पेयर ऑफ यूरेटर, 2 यूरेटर हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ठीक है, इन चीजों से मिलके किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से मिलके हमारा क्या बनता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को अलग से पूरा डिस्कस करते हैं, डायग्राम भी बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम किडनी की। किडनीज बच्चे हमारे पास 2 होती हैं, 2 इन नंबर होती हैं। पेयर ऑफ मैंने पहले भी बोल दिया, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं और बीन शेप, जैसे राजमा होती है ना, मतलब ये इस तरह की होंगी। ये अभी छोटी सारी मैंने बनाई है, अभी इसकी बर्ड डायग्राम बताऊंगी। बीन शेप्ड होती हैं। उसके बाद लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सारी अपवर्ड होती है, राइट की, मतलब दोनों, जैसे ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी, इस तरह से नहीं होगा। ठीक, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होगी, राइट किडनी थोड़ी नीचे, ऐसे होती है इनकी पोजिशन। ठीक, मतलब कैसे? ये आगे मान लो हमारे पास लेफ्ट किडनी, ये आ जाएगी राइट किडनी, इतना सारा डिफरेंस होता है। ठीक, बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे नहीं होती, एक स्लाइटली अपवर्ड होती है, एक स्लाइटली डाउनवर्ड होती है। लेफ्ट जो है वो स्लाइटली अपवर्ड है, राइट जो है थोड़ी नीचे होती है। ठीक, उसके बाद जो किडनी है उसके बाहर वाले रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और बिल्कुल अंदर वाले रीजन को हम मेड्यूला बोलते हैं। ये भी डायग्राम में क्लियर करूंगी, कॉर्टेक्स कौन सा है, मेड्यूला कौन सा है। उसी तरह जो बाहर वाली सरफेस है वो कन्वेक्स है
और जो अंदर वाली सरफेस है किडनी की वो क्या है, कनकेव है। ये सारी चीजें आपको कॉर्टेक्स क्या है, मेड्यूला क्या है, कनकेव सरफेस कौन सी है, कन्वेक्स कौन सी है, ये सारी डायग्राम में क्लियर हो जाएगी। अब बच्चे देखो ये है हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का नहीं सॉरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। ठीक, ये है हमारे पास 2 किडनीज, 1 पेयर ऑफ किडनी जो है, ठीक है। और यहाँ से देखो इसकी कनकेविटी से, जो कनकेव सरफेस है वहां से अराइज हो रहे हैं 2 यूरेटर, एक किडनी से एक, दूसरी किडनी से दूसरा यूरेटर अराइज हो रहा है, जो आके ओपन हो रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक, अब जो ये किडनीज हैं मैंने आपको बताया था कि बाहर वाली सरफेस को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर वाली सरफेस को हम बोलते हैं मेड्यूला। तो ये जो पूरी आउटर सरफेस है ना, इसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर वाली है इसको मेड्यूला बोलेंगे। अभी इसकी एक अलग से डायग्राम में बताऊंगी, उसमें बताऊंगी कॉर्टेक्स किस बेस पे और मेड्यूला किस बेस पे हम बोलते हैं। अभी जस्ट इतना याद रखो, ये वाली बाहर वाली सरफेस, एक तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला आ गया, किडनी के अंदर वाला पोर्शन है बाहर, मतलब किडनी के अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलेंगे, और बिल्कुल मीडियन वाला पोर्शन को हम मेड्यूला बोलेंगे। ठीक, उसके बाद जो किडनी की 2 सरफेसेस हैं, एक बाहर बल्जिंग निकली हुई बाहर जिसको कन्वेक्स बोलेंगे, एक अंदर वाली साइड घुसी हुई है जिसको हम कनकेव बोलेंगे। और इस कनकेविटी से क्या अराइज होते हैं, यूरेटर अराइज होते हैं। ठीक, और अब बच्चे ये 2 बड़ी ब्लड वेसल्स, एक है हमारे पास कौन सी, डोर्सल आयोटा, और एक हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा। ये जो ब्लड ला रही है किडनी के अंदर डोर्सल आयोटा, और ब्लड लेके जा रही है इंफीरियर वेना कैवा, जो ब्लड लीव करेगा किडनी से। ठीक, और जो किडनी से अराइज होते हैं यूरेटर जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है यूरेटर, 1 पेयर ऑफ यूरेटर हैं, नैरो होते हैं, मतलब पतले व्हाइटिश कलर के होते हैं, और ये पूरे हमारे एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन में रन करते हैं, फाइनली जाके कहाँ ओपन होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक, तो ये देखो इस तरह से अराइज होके रन होके आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन हो रहे हैं। ठीक, अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर पेयर शेप्ड होता है, मस्कुलर नेचर का होता है, और इसमें एबिलिटी होती है एक्सपैंड करने की, मतलब इसके अंदर जब यूरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ये एक्सपैंड कर जाता है। नॉर्मली ये श्रिंक भी कर जाता है और एक्सपैंड भी कर जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें 2 स्पिंस्टर्स होते हैं। स्पिंस्टर्स जो हैं ये वाला इंटरनल स्पिंस्टर और ये एक्सटर्नल स्पिंस्टर। ठीक, और ये हमारे दोनों स्पिंस्टर जो हैं वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब हमारी चॉइस के अकॉर्डिंगली ये वर्क करते हैं। हम जब चाहते हैं तो ये ओपन होते हैं, हम जब नहीं चाहते तो ये क्लोज्ड रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें यूरिनेशन कंट्रोल्ड नहीं होती, वो बिस्तर पे ही यूरिन कर देते हैं, वो बोलते भी नहीं है कि हाँ हमें यूरिनेशन आई है या कुछ भी ऐसा। छोटे ही होंगे तो बोलेंगे कैसे, उनके ये स्पिंस्टर इनवॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, मतलब जैसे ही यूरिन थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ और ये खुद ही ओपन हो जाएंगे, यूरिन जो है रिलीज हो जाता है। हमारे केस में ऐसा नहीं होता, जब हम बड़े हो जाते हैं ये स्पिंस्टर हैं ये हमारी चॉइस, हमारी विल के अकॉर्डिंगली हम जब चाहेंगे तो ओपन होंगे, अदरवाइज ये क्लोज रहते हैं। ठीक, तो यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लेग स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन टेम्परेरी स्टोर हो सकता है, टेम्परेरी स्टोर होता रहता है। जब हाफ फुल हो जाता है ना, हाफ फुल के बाद हमें अर्ग आना शुरू हो जाती है कि यूरिन को रिलीज किया जाए। ठीक, यूरिन को रिलीज करने की अर्ग कब आती है, जब हाफ फिल्ड हो जाता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन या मिक्चुरेशन जो है वो जरूरी हो जाती है, और ज्यादा देर तक हम यूरिन को स्टोर भी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा टॉक्सिक नेचर का होता है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, उसके बाद आता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर से जो ओपनिंग इस तरह से रन करेगी इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये कैनार लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लैडर से स्टार्ट होता है और आउटसाइड बॉडी जहां से यूरिन रिलीज होता है, मतलब मेल के केस में पेनिस और फीमेल के केस में जो सर्विक्स वगैरह से रिलीज होता है वहां तक ये रन करता है। और मेल के केस में ये लंबा होता है अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, फीमेल के केस में छोटा होता है 4.5 to 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो ये फाइनली यूरेथ्रा ओपन आउटसाइड होता है, और आउटसाइड या फिर हम बोल सकते हैं ओरिफाइस, ओपनिंग जहां से रिलीज आउट होता है उसको हम ओरिफाइस बोलते हैं, वहां से ये बाहर वाली साइड ओपन हो जाता है। अब ये किडनी का थोड़ा सा मैंने एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये बाहर वाला पोर्शन ये जो है इसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर वाले को हम मेड्यूला बोलेंगे। इनर वाला जो है ये डार्कर कलर का होता है और इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है किसकी, नेफ्रॉन की। ठीक है, नेफ्रॉन की जो है इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। ये बनी हुई है कैलेक्सिस, मतलब ये कैविटीज, ये देखो मेजर कैलेक्सिस को बोलते हैं, और ये जो आगे हैं इसको माइनर कैलेक्स बोलते हैं। और इससे रेडिएटिंग मेड्यूलरी रेडिएटिंग रेज जो है अराइज हुई हुई हैं, ये नेफ्रॉन को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, नेफ्रॉन को हम अलग से करेंगे। और ये कन्वेक्स कनकेव वाली साइड है जिसको हम हिलस या हिलम बोलते हैं, और ये बल्जिंग वाली को कन्वेक्स, कन्वेक्स
ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है। ठीक, तो ये हमारे पास एक किडनी का स्ट्रक्चर है। अगर चाहो तो ये भी बना लेना, बट ये जो है ये वाली डायग्राम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर हाल में आपने बनानी ही बनानी है। ठीक, तो बच्चे अब यहीं तक हम रखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो।